हेलो फ्रेंड्स, मैं सैयद याकूब एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आईएसएम एजुकेशन चैनल में। जैसा कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैरियर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, उस पर मैं अलग अलग एक्सपर्ट से आपको वीडियोस दिखाता जाऊंगा। तो आज जिस फील्ड में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है होटल मैनेजमेंट की फील्ड, जो बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है। इस पर हम आपको एक्सपर्ट से मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस होटल फील्ड में, होटल मैनेजमेंट की फील्ड में क्या क्या प्रोस्पेक्ट है पता लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले दूसरे वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज जिसको हम उड़ान सीरीज के नाम से जानते हैं, जो पार्ट टू का मतलब है कि मैंने पार्ट 1 इससे पहले आपको जो दिया था वो पार्ट 1 दिया था व्हाट आफ्टर 10+2। व्हाट आफ्टर 10+2 उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी स्ट्रीम से हैं, यानी कि +2 चाहे वो आर्ट्स से हो, +2 चाहे वो कॉमर्स से हो, +2 चाहे वो साइंस से हो। इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये ऊपर फ्लैश कर रहा है, आप वहां से भी चाहें तो इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज ऐसा कोर्स होटल मैनेजमेंट का जिसके लिए +2 में कोई भी स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, आप उसको कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आज जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं मिस्टर नईम सर, जो काफी होटल चेन्स में और गवर्नमेंट जॉब्स में इस वक्त एम्प्लॉयड है, मैंने उनको बुलाया हुआ है ताकि वो आपको होटल मैनेजमेंट की फील्ड के बारे में बता सकें। इन्होंने खुद बैचलर मास्टर डिग्री किया हुआ है, खुद होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एक गेस्ट फैकल्टीज की तरह भी हैं, तो ये आपको मुझसे ज्यादा समझा सकते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं अपने नईम सर का, जो आपको इस फील्ड के बारे में बताएंगे। नईम सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस फील्ड में, इस हमारे चैनल पे। तो मैं और कुछ ज्यादा बोलूं उससे अच्छा है कि मैं आपको अगले इस पूरे वीडियोस की पूरी जानकारी के लिए नईम सर के हवाले करता हूं। तो नईम सर, आप हमारे स्टूडेंट को ये समझा सकें कि आज होटल मैनेजमेंट कैरियर में स्टूडेंट को क्या क्या प्रोस्पेक्ट है, जॉब कैसी मिल सकती है और उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कहां कहां जॉब उनको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के लिए मैं आपको नईम सर के हवाले करके जाता हूं। थैंक यू। तो आइए, वीडियो देखने से पहले हम ये जानते हैं कि आईएसएम डिजिटल रोड मैप क्या है, जिसके लिए मैं आपको आज यहाँ पे बता रहा हूँ। आईएसएम डिजिटल रोड मैप का यूज क्या है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, या वो लोग जो किसी ऑफिस में काम करते हैं और उनके पास टाइम नहीं है कि वो किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा करके कंप्यूटर ट्रेनिंग ले, या ऐसी लेडीज जो हाउसवाइफ्स हैं, या ऐसी लड़कियां जो अब कॉलेज पूरा कंप्लीट कर चुकी हैं, या किसी वजह से वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जो उनके घर से दूर है जा करके वो कंप्यूटर की रेगुलर क्लास नहीं कर सकती हैं। उनके लिए आईएसएम एजुकेशन ने सारे सिलेबस को एक फ्रेम में रखा है। जैसे आपको नजर आ रहा है ये क्या है, तो ये एक रोड मैप है, डिजिटल रोड मैप, यानी कि जिस आपको सॉफ्टवेयर को पढ़ना है उस सॉफ्टवेयर का बिगिनिंग से लेकर के 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सीक्वेंशली आपको सारा यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है। आपको सिलेबस मिल गया। अब इसका ये मतलब हो गया कि आपको ये पता हो गया कि मुझे किस सॉफ्टवेयर में पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है। तो जब आप इस रोड मैप को ओपन करेंगे तो सामने आपको देखिए उसका वीडियो लिंक आएगा। आप उस वीडियो लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। बेनिफिट कि आपको स्टेप बाय स्टेप कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, कौन सा पहले पढ़ना है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन और उसका वीडियो मिल गया। अब आप ऑफिस से घर आकर के, घर पे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वहां भी आप चेक कर सकते हैं कि मुझे जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। हो सकता है बहुत सा टॉपिक ऐसा हो जो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि उसका यूज कहीं ना कहीं मार्केट में जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिशियल पर्संस जो हैं, जो ऑफिस में जॉब करते हैं, या वो लेडीज जो हाउसवाइफ्स हैं, या वो लड़कियां लड़के जिनके पास अब टाइम नहीं है कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सके, तो उनके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल रोड मैप हमने तैयार किया है जिसका नाम आईएसएम डिजिटल रोड मैप है। तो फ्रेंड, जाइए आईएसएम डिजिटल रोड मैप पे। कैसे जाएंगे उसके लिए समझ लीजिए, 2 तरह के यूजर हमारे। एक वो यूजर
जो मोबाइल से पढ़ते हैं और एक वो यूजर जो डेस्कटॉप या लैपटॉप से पढ़ते हैं। अगर आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो आप आईएसएम चैनल पर जब आएंगे तो आपको ऊपर जहां पर होम वीडियोस लिखा है उसमें आगे जाएंगे स्क्रॉल करके तो आपको वहां पे अबाउट नाम का एक टैब आएगा। आप जैसे अबाउट पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे सारे रोड मैप्स आएंगे। जिस बुक की रोड मैप्स को आपको पढ़ना है उस बुक पर क्लिक कीजिए, आपको वैसे ही आपको एक रोड मैप ओपन होगा। उस रोड मैप में जिस टॉपिक को पढ़ना है उसके सामने वीडियो लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। उसी तरह से जो लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं उनको उस टैब को, जो होम वीडियोस का टैब है, उसको स्क्रॉल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपको अबाउट का ऑप्शन आता है। आप अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको सेम नीचे वैसे ही रोड मैप मिलेगा। सब प्रोसीजर सेम है। आप उस रोड मैप के जिस बुक पर क्लिक करेंगे उसका रोड मैप ओपन होगा। रोड मैप डिजिटल रोड मैप, एक नॉर्मल रोड मैप नहीं है। उसको ओपन करके उसके सामने वीडियो लिंक पर आप क्लिक करके लाइव वीडियो अपना चेक कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है। अब आपको YouTube में इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सीक्वेंशियली सारे टॉपिक हमारे इस रोड मैप में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसको जरूर यूज कीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं से बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना ये वीडियो। थैंक यू। मेरा नाम है सैयद नईम और मैं आज आपको होटल मैनेजमेंट के करियर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, गुड मॉर्निंग सर, मे आई हेल्प यू, या हिंदी में कहें कि नमस्कार, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ये जो नज़ाकत भरे शब्द हैं और प्लीजिंग पर्सनालिटी और हंसते हुए चेहरों से जब आपको सुनाई पड़ेगा जब आप किसी 5 स्टार होटल के अंदर कदम रखेंगे और देखेंगे कि वहां पर ड्रेसअप हुए बहुत सारे लोग हमेशा आपके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होटल मैनेजमेंट में करियर की, और आप आज होटल मैनेजमेंट की पूरे करियर के बारे में इसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ये जो हमारा चैप्टर है वो है करियर इन हॉस्पिटैलिटी के बारे में, यानी कि होटल मैनेजमेंट के बारे में। इसमें क्या क्या फील्ड्स हैं और क्या क्या चीज़ पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं इसको फिर से और आपको बताते हैं कि क्या क्या कोर्सेज आप इसमें कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कई ड्यूरेशन के कोर्सेज इसमें अवेलेबल होते हैं जो डिप्लोमा प्रोग्राम से लेकर और डिग्री प्रोग्राम्स तक चलते हैं। जैसे कि डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, बैचलर कोर्सेज होते हैं, और फिर ये देखिए मास्टर कोर्स है, मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट जो कोर्स कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स की। देखिए, डिप्लोमा प्रोग्राम्स में जो जितने भी होटल्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं उसका डिप्लोमा प्रोग्राम कराया जाता है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट है, हाउसकीपिंग है, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज है, कुकरी का डिप्लोमा कोर्सेज होता है, कैटरिंग सर्विस का डिप्लोमा कोर्सेज होता है, फ्लाइट कैटरिंग है, एंड बेकरी एंड कन्फेक्शनरी कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्सेज आपको 6 मंथ से लेकर 1 साल के ड्यूरेशन के जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं ये होटल मैनेजमेंट के डिफरेंट फील्ड्स के कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें आपको हर, जैसे कि आप फ्रंट ऑफिस की बात करते हैं तो एक लेमैन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फ्रंट ऑफिस का कोर्स होता है वो जब आप किसी 5 स्टार होटल में जाते होंगे तो देखते होंगे कि फ्रंट ऑफिस यानी कि रिसेप्शन काउंटर बना हुआ है जहां पर कुछ लोग खड़े हैं और आपका वेलकम करते हैं, और आपको वेलकम करके आपको वहां पर सारी डिटेल्स पूछी जाती है, रूम्स अलॉटमेंट का काम कराया जाता है। तो ये डिपार्टमेंट ये फ्रंट में रहता है, इसलिए इसका नाम फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट है। और इसमें केवल ऐसे बहुत ही जिनके कम्युनिकेशन स्किल वगैरह बहुत अच्छा होता है और टेक्निकल नॉलेज भी उनकी बहुत साउंड होती है, ऐसे लोगों को फ्रंट ऑफिस की ट्रेनिंग देकर फ्रंट ऑफिस में रखा जाता है। इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, तो हाउसकीपिंग में क्या होता है कि जो होटल की सफाई का प्रोग्राम्स होता है, जो होटल का मेंटेनेंस होता है, जो होटल की क्लीनलीनेस होती है, उसके बारे में सारी टेक्निकल नॉलेज हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट देता है। और हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट जो है वो होटल मैनेजमेंट में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, और वो भी उनका भी ड्रेस, और हर डिपार्टमेंट का देखिए ड्रेस भी अलग अलग होता है। फ्रंट ऑफिस में आप डिफरेंट ड्रेस, ताकि जो होटल्स में लोग आते हैं वो ये जान सके कि कौन सा आदमी कौन से डिपार्टमेंट का है। तो ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की बात हो गई। इनके पास भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल स्किल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे ये होटल की पूरी सफाई करते हैं और क्लीनलीनेस वगैरह या मेंटेनेंस वगैरह काम करते हैं। थर्ड डिपार्टमेंट जो होता है जिसे हम ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, वो है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट। फूड और बेवरेज का मतलब होता है, फूड का मतलब भोजन होता है या खाना होता है, बेवरेज का मतलब होता है जितने भी लिक्विड
जैसे कि कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, एल्कोहलिक बेवरेजेस हो गए, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे फूड का प्रिपरेशन करते हैं, कैसे सर्व करते हैं रेस्टोरेंट्स में या डिफरेंट आउटलेट्स जो होटल्स के होते हैं, और कैसे बेवरेज यानी जो बार में सर्विसेज की जाती हैं वो किस तरीके से की जाती हैं। इसके बाद जो मेजर डिपार्टमेंट है वो है आपका कुकरी का या किचन का प्रोडक्शन। किचन में किस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं, इसकी सारी ट्रेनिंग कुकरी डिपार्टमेंट या कुकरी के डिप्लोमा कोर्सेज में कराई जाती हैं। और ये होटल में जितने भी प्रोडक्ट्स खाने के बनाए जाते हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे कॉन्टिनेंटल हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे मुगलई हो, सारी की ट्रेनिंग कुकरी के जो 6 मंथ से लेकर 1 साल के जो डिप्लोमा प्रोग्राम होता है उसमें कराई जाती है। अगला जो कैटरिंग सर्विसेज है वो भी एक तरह का डिप्लोमा प्रोग्राम उसमें कराया जाता है। जैसे फ्लाइट कैटरिंग है, अब फ्लाइट कैटरिंग से के नाम से आप समझ रहे होंगे कि फ्लाइट के अंदर जो फूड होता है वो किस तरह का फूड सर्व किया जाता है, वो किस तरह का फूड होना चाहिए, उसकी सारी ट्रेनिंग फ्लाइट कैटरिंग में कराई जाती है। इसके बाद जो है बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी का डिपार्टमेंट है, जहां पर बेकरी यानी कि जैसे केक बनते हैं, पेस्ट्रीज बनते हैं, और कॉन्फेक्शनरी यानी कि चॉकलेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। और इसमें पूरा ऐसा ये कोर्स है कि जिसको किसी को भी करके वो अपना एक सेल्फ यूनिट भी लगा सकता है, और बेकरी कॉन्फेक्शनरी में करके वो किसी भी तरह का होटल के जो डिपार्टमेंट्स में काम करने के लायक भी वो पूरी तरह से स्किल्ड हो जाता है। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम के बाद फिर बैचलर प्रोग्राम होता है। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट बोला जाता है। अब बैचलर इन होटल मैनेजमेंट के बहुत सारे नाम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में उनके बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे कहीं पर उसको बीएससी टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट बोला जाता है, कहीं पे देखिए बैचलर बीएससी कैटरिंग सर्विसेज बोला जाता है, कहीं पे बीए होटल एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है, कहीं पे बीबीए होटल एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। ये सारे कोर्सेज जो हैं लगभग सेम हैं और इनका ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर्स होता है। 3 साल के कोर्सेज कहीं पर होते हैं, कहीं पर 4 साल के कोर्सेज होते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो कोर्सेज के क्यूरिकुलम होता है वो सारे कोर्सेज में एक ही तरह के प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो 3 साल का ड्यूरेशन है होटल्स में ज़्यादातर मांगा जाता है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसमें 4 ईयर्स का ज़्यादा प्रोग्राम मांगा जाता है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ उसी हिसाब से अपने यहाँ चलाती हैं, 3 ईयर्स का प्रोग्राम या 4 ईयर्स का प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम भी आप करके होटल इंडस्ट्री में या इससे रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में जाकर जॉब पा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अगला देखते हैं हम, ये मास्टर कोर्सेज होते हैं। तो मास्टर कोर्सेज का मतलब होता है इसी का जो यूजी कोर्सेज होता है उसके बाद एक पीजी कोर्सेज होते हैं। जैसे एमएससी टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता है, एमएससी कैटरिंग साइंस का कोर्स कराया जाता है, एमए होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता है, एमबीए होटल मैनेजमेंट होता है, एमबीए एयरपोर्ट मैनेजमेंट होता है, एमबीए हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट होता है। ये सारे कोर्सेज जो है नॉर्मली 2 ईयर्स के होते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसके प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और इसके अलावा देखिए क्या होता है, जब आपको बड़े पोस्ट तक जाना है, नीचे से ही आदमी को राइज करके जब जीएम और उससे ऊपर के पोस्ट पे जाना है, तो आजकल हर जगह मास्टर कोर्सेज ही मांगा जाता है या एमबीए मांगा जाता है बैचलर कोर्स के बाद। तो बैचलर कोर्स करने के बाद ये भी एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको और आगे तक राइज करना है तो आप इस कोर्स को एमएससी लेवल का या मास्टर कोर्स या एमबीए आपको करना चाहिए। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखिए होटल मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती हैं। तो बहुत सारे जैसा कि डिपार्टमेंट्स होते हैं उसी तरीके से कोर्सेज होते हैं। जैसे हमने आपको बताया एक फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है जो होटल का फ्रंट होता है, और ये होटल के जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है इसमें सारी ट्रेनिंग्स इस तरीके से दी जाती है कि आपको किस तरीके से गेस्ट को एंटरटेन करना है, किस तरह से गेस्ट से बात करना है और किस तरीके से गेस्ट को अपनी प्लीजिंग पर्सनालिटी से इंप्रेस करना है। क्योंकि देखिए ये जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द होटल, और अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा तभी वो गेस्ट पूरे होटल के बारे में एंटिसिपेट कर लेगा कि ये बाकी डिपार्टमेंट्स भी या होटल है कैसा। अगर फ्रंट ऑफिस में ही उसका अगर वेलकम ठीक तरीके से नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरे होटल के बारे में एंटिसिपेट कर लेगा कि ये होटल बेकार है। तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द होटल एंड ऑल्सो इट इज द लास्ट इंप्रेशन ऑफ द होटल, कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। इसीलिए बहुत ही सिलेक्टेड लोग इसमें रखे जाते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, जिनकी टॉलरेंस लेवल बहुत अच्छा होता है और जिनका जो है बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। वो उनका जो स्किल होता है वो इसी पे डिपेंड करता है कि वो हमेशा उन्हें याद भी रखना है चीज़ें। गेस्ट हमारे होटल में ठहरा हुआ है, उसको किस तरीके से एंटरटेन करना है, किस तरह से रूम्स अलॉट करने हैं, अगर रूम्स अवेलेबल नहीं है तो फिर किस तरह से बात करना है, उसके चॉइस के अनुसार अवेलेबल नहीं है तो फिर किस तरीके से बात करना है। ये सारी चीज़ें फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट डील करता है। दूसरा डिपार्टमेंट हमने आपको बताया था कि हाउसकीपिंग होता है, जो होटल के क्लीनलीनेस के बारे में आपको बताता है। तो ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के पास ही बहुत सारे ऐसे मशीन्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे वो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं जो होटल के हाउसकीपिंग यानी क्लीनलीनेस एंड अपकीप ऑफ द होटल वो ध्यान रखता है। और सारे डिपार्टमेंट्स
कि क्लीनिंग हाउसकीपिंग के जिम्मे होती है, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे बार हो, चाहे किचन हो, चाहे रूम्स हो, कुछ भी हो, सारी की क्लीनिंग और क्लीनिनेस और अपकीप और मेंटेनेंस होटल का हाउसकीपिंग दिखता है। इनके पास भी पूरे स्टाफ होते हैं, इनके सुपरवाइजर्स होते हैं, इनके मैनेजर्स होते हैं, और टेक्निकल स्किल इनका बहुत स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड का होता है, ताकि ये सारी चीज़ें गेस्ट के रहते हुए रूम में किस तरह से गेस्ट का रूम का क्लीन करना है, नहीं रहते हुए कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। और आप भी अगर अगर करते हैं कि अगर कोई होटल में आप जाएं और गंदगी हो, तो आपको भी वो अच्छा नहीं लगेगा, या किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि होटल बहुत गंदा है, तो वो सोचेगा कि वो गंदगी में किस तरह से रह सकता है। तो वो ये इसलिए किसी भी 5 स्टार होटल में एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड तक की सफाई की जाती है, क्लीनलीनेस की जाती है। इसके बाद देखिए अगला डिपार्टमेंट है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट। ये जो फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट है, हमने आपको बताया था कि F&B सर्विस जिसे बोलते हैं, फूड एंड बेवरेज की सर्विस से रिलेटेड होता है। चाहे होटल का कोई भी आउटलेट हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे कॉफी शॉप हो, चाहे कोई बैंकेट हॉल हो, चाहे बार हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे पब हो, वो सारी जगह पे फूड एंड बेवरेज की सर्विस करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सर्विस का भी टेक्निकल स्किल चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी सर्व कर दिया चीज़ों को। सर्व करने का एक तरीका होता है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सर्विस की जाती है। अगला डिपार्टमेंट जो हमारा है वो है F&B कंट्रोल डिपार्टमेंट। F&B कंट्रोल क्या करता है कि फूड एंड बेवरेज कंट्रोल करता है। जैसे कि फूड एंड बेवरेज कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी फूड एंड बेवरेज है वो अगर चोरी होगा, पिलफरेज होगा, तो होटल को लॉस होता है। तो ये कंट्रोल करता है। बहुत सारे कंट्रोल के तरीके होते हैं कि चूंकि ये तो फूड होता है और बेवरेज होता है। कोई एक होटल के अंदर मान लीजिए 100 कमरे हैं और 400 स्टाफ है। 400 स्टाफ, अगर हर स्टाफ एक पेस्ट्री खा गया तो 400 पेस्ट्री कम हो सकती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फूड एंड बेवरेज को कंट्रोल किया जाता है। उसके लिए एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो ये चेक करता है कि फूड चोरी ना हो, फूड का स्पॉयलेज ना हो, फूड का पिलफरेज ना हो। ये सारी चीजें F&B कंट्रोल देखता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होटल का होता है। और ये होटल का इस डिपार्टमेंट ये रेवेन्यू को भी देखता है और फूड होटल लॉस में न जाए इसके लिए वो सारे भी टेक्निक्स को यूज करता है, जो आप पढ़ाई के दौरान ही सीखेंगे। अगला डिपार्टमेंट देखिए बैंक्वेट्स है। जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे कोई इवेंट्स होता है, कोई शादी होती है, कोई कॉन्फ्रेंस होता है, सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, सारे बैंक्वेट हॉल में होते हैं। और बैंक्वेट में सारे अरेंजमेंट्स किए होते हैं जिस तरीके से भी होटल के अंदर फूड्स की सर्विस से लेकर, और मैरिज का अगर सेरेमनी है या कोई एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, किसी भी तरह का प्रोग्राम होता है, वो किसी भी इवेंट्स पे होता है, वो सारे इवेंट को इस तरीके से बैंक्वेट्स में ही मैनेज किया जाता है। इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है और सेपरेट स्टाफ भी रखे जाते हैं, और सेपरेट किचन भी होता है, जिससे सैटेलाइट किचन या मेन किचन से अलग ही होता है। अगला डिपार्टमेंट देखिए टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ये देखते हैं कि भारत सरकार के जो इसका टूरिज्म का जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके से बाहर के देशों में या हमारे देश में भी इसका किस तरह से मार्केटिंग की जाए। और टूरिज्म बहुत ही रिलेटेड है होटल इंडस्ट्री से या ट्रैवल से, तो इसको भी ये टूरिज्म डिपार्टमेंट सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं जो होटल से रिलेटेड होकर, एसोसिएट होकर ये काम करता है। फिर अगला डिपार्टमेंट जो होटल का होता है, ये कुछ डिपार्टमेंट जैसे हमने बताया कि फ्रंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो होटल के जो गेस्ट आते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स में होते हैं। और कुछ डिपार्टमेंट बैक डिपार्टमेंट्स है, बैक ऑफिस के डिपार्टमेंट, जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, बैक ऑफिस का डिपार्टमेंट जो होटल का रेवेन्यू को देखता है। कहीं से भी रेवेन्यू आ रहा है वो होटल को रेवेन्यू के लिए कलेक्शन करता है, उसका रेवेन्यू की चोरी ना हो, वो किस तरह से अकाउंट्स में पैसा जाता है, वो सारी चीजें अकाउंट्स के थ्रू ही सीखी जाती हैं। देखिए फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट मार्केटिंग का है। किसी भी चीज को पॉपुलराइज करने के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी होता है। अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो आप मान के चलिए कोई भी चीज, एक होटल अगर जंगल में खुला हुआ है और उसकी मार्केटिंग अच्छी है तो मार्केटिंग के थ्रू दुनिया के हर कोने तक वो पहुंच जाएगा और गेस्ट वहां भी आना शुरू करेंगे। जैसे कि बात करें देखिए कुछ फॉरेस्ट लॉजेस होते हैं, वो जंगलों में बनाए जाते हैं। अगर उसकी मार्केटिंग ना की जाए तो लोग कैसे जानेंगे कि वो होटल का एक पार्ट है जो फॉरेस्ट के अंदर है। तो इस तरह से होटल की मार्केटिंग लगातार कराई जाती है और ये मार्केटिंग ही करने से होटल में जो सेल आता है और सेल्स बढ़ने से होटल का रेवेन्यू बढ़ता है। फिर होटल का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जो किचन से रिलेटेड होता है, वहां पे सारी चीजों के टेक्निकली तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है। जितने भी फूड होते हैं, जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, और वो हर आइटम का प्रोडक्शन किया जाता है। उसके लिए भी टेक्निकली क्वालिफाइड लोग होते हैं, शेफ होते हैं, जिसको शू शेफ उनके नीचे होते हैं बोला जाता है, CDPs होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग असिस्टेंट होते हैं, सारे लोग मिलकर ही किसी भी चीज को प्रोडक्शन करते हैं उसका, और टेक्निकली प्रोडक्शन होता है। आप अगर टोमेटो सूप यहाँ पियेंगे, इंडिया में पियेंगे या बनाएंगे और अमेरिका में जाकर बनाएंगे या जापान में बनाएंगे, हर जगह उसका रेसिपी सेम होता
है। उसमें ऐसा नहीं कि कहीं इंडिया में कोई चीज़ अलग से जुड़ गई या कोई बना दिया, ऐसा नहीं है। टेक्निकल फूड होता है और यही वजह है कि प्रोडक्शन में टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी होता है जो दिया जाता है। एक अगला डिपार्टमेंट है, देखिए HR डिपार्टमेंट, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये क्या करता है कि जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं होटल के अंदर, वो सब जगह पे नहीं होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी को फ्रंट ऑफिस में जॉब चाहिए तो फ्रंट ऑफिस में जाता है, ऐसा बात नहीं है। जो जॉब सीकर्स होते हैं वो जानते हैं कि उन्हें HR डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करना है। जब भी होटल को जरूरत होती है तो वो HR डिपार्टमेंट ही इसके लिए मूवमेंट्स चलाता है, इसके लिए इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाते हैं, वो उनसे कांटेक्ट करते हैं। जो यंगस्टर्स हैं जो होटल मैनेजमेंट करके जॉब के लिए मार्केट में निकलते हैं, वो भी HR डिपार्टमेंट से ही कांटेक्ट करते हैं, वहीं पे जाके अपना रिज्यूम्स देते हैं और अपने इंटरव्यू वगैरह कराने के बाद होटल में प्लेसमेंट पाते हैं। एक सब्जेक्ट है मेनू प्लानिंग, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। किस तरह का मेनू प्लानिंग किया जाता है, कैसे मेनू प्लान होता है, कितने तरह का मेनू होता है, कैसा होता है, ये सारी चीज़ें मेनू प्लानिंग के दौरान ही सिखाई जाती हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मेनू जो MENU वर्ड है वो आखिर है क्या। देखिए बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और जो लोग ले मैन है वो तो बिल्कुल भी नहीं जानते कि मेनू वर्ड ये आया कहाँ से, ये क्या किसी का एब्रिवेशन है या कौन सा वर्ड है ये। तो देखिए ऐसा होता था जब बहुत पहले की बात है, जब होटल्स में या रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने जाते थे, तो ऐसा कोई जो आज का जो मेनू है जो बुकलेट शेप में होता है या कार्ड शेप में होता है वैसा नहीं था। पहले क्या था कि दीवार पे ही आइटम्स लिख दिया जाता था और लोग पढ़ते थे जाकर और वही चीज ऑर्डर करते थे। या लोग कहते थे सर मे आई नो व्हाट यू हैव इन योर होटल, मे आई नो, धीरे धीरे मे आई नो वर्ड जो है धीरे धीरे करते करते ये मेनू वर्ड बन गया। ऐसा कोई एब्रिवेशन नहीं है या कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये सिर्फ लोग पूछते थे कि मे आई नो, और यही धीरे धीरे करके मेनू वर्ड बन गया। ये एक बड़ी अच्छी कहानी है इसके पीछे, तो ये आपको मैंने बताया। तो इस तरह से मेनू प्लानिंग होती है। मेनू भी कई तरह के होते हैं, कुछ अला कार्ट हम लोग बोलते हैं, फ्रेंच में ताबलदोत मेनू बोलते हैं, साइक्लिक मेनू बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं और मेनू इस तरह से प्लान किया जाता है, कैसे मेनू बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद होटल की इंजीनियरिंग आती है, जिसका टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा सभी को पढ़ाया जाता है कि होटल इंजीनियरिंग में जैसे कि क्या होता है कि मेंटेनेंस होता है, एयर कंडीशनिंग होती है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं, और या तो उसके तो सेपरेट डिपार्टमेंट सेपरेट लोग होते हैं, लेकिन एक जो होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट है वो सभी, उसको बोला जाता है कि ही इज़ वो किसी भी तरीके के लिए जानने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए उसको, कि वो जो है हर चीज जानता है, जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, ऐसा बोला जाता है। ही इज जैक ऑफ ऑल। तो इंजीनियरिंग का भी थोड़ा सा उसको नॉलेज होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या कोई डिजिटल फॉल्ट है, या किस तरीके से हम कंप्यूटर पे, आजकल कंप्यूटर का युग है तो सारा काम कंप्यूटर से होता है, तो थोड़ा सा कंप्यूटर का फॉल्ट आ गया तो अपने से भी ठीक कर सकें, इस तरह की चीजें उसमें सिखाई जाती हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट एक जो अगला डिपार्टमेंट है, वो सारे स्टाफ का पर्सनल रिकॉर्ड अपने पास रखता है। जैसे कोई स्टाफ का एम्प्लॉयमेंट या रिक्रूटमेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाता है, उसको उसका सारा रिकॉर्ड फाइलिंग की जाती है, उसका सब रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है। कभी उसको एप्रिसिएशन मिलता है, कभी उसको मेमोरेंडम मिलता है, कभी उसका इंक्रीमेंट मिलता है। तो ये सारी चीजें पर्सनल डिपार्टमेंट उसका रखता है, उसको सैलरी हाइक होती है, ये सारी चीजें पर्सनल डिपार्टमेंट रखता है। और इस तरीके से इस तरह से प्रोसेस चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अब हम जॉब एंड प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आखिर करेंगे क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम है, देखिए जैसे कि होटल मैनेजमेंट नाम है इसका, तो आपको होटल्स में जॉब मिल सकता है। और होटल्स बहुत सारे, दुनिया में होटल्स की कमी नहीं है। बहुत, आपको एक बात बताएं कि बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पर कोई भी दूसरा आय का साधन नहीं है, केवल होटल्स अगर आय का साधन है तो केवल पूरी दुनिया का उस होटल देश का रेवेन्यू उनके होटल्स पे डिपेंड करता है, और उनका पर कैपिटा इनकम हमारे देश से बहुत ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि होटल्स का जो, या टूरिज्म डिपार्टमेंट का या होटल का इतना प्रोस्पेक्ट्स इस तरह से हो सकता है कि कोई देश का पूरा रेवेन्यू हमारे देश से ज्यादा है और केवल वो होटल्स पे डिपेंड है। तो ये इस तरह इतना प्रोस्पेक्टिव ये सेक्टर है, ये होटल इंडस्ट्री। तो होटल्स तो है ये जॉब के लिए। फिर बहुत सारे होटल्स के चेन्स हैं जहाँ पे लोग नौकरियां करते हैं। दुनिया भर के चेन्स, आजकल दुनिया के एक कंट्री के चेन जो है दूसरे कंट्रीज में आकर काम करते हैं, और हमारे देश में बहुत सारे फॉरेन की चेन्स काम कर रही हैं। इसी तरह से रेस्टोरेंट्स की बात करें तो रेस्टोरेंट्स भी हमारे देश में दुनिया भर के, जैसे मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना होगा आपने, बर्गर किंग का नाम सुना होगा, KFC यानी कि केंटकी फ्राइड चिकन का नाम सुना होगा। इस तरह के फॉरेन की चेन्स हमारे देश में आकर, इतनी दूर से आकर हमारे देश में काम कर रही हैं, दुनिया भर में इनके जाल बिछे हुए हैं। तो रेस्टोरेंट्स में भी जॉब की बिल्कुल कमी नहीं है। और आप दुनिया भर के एक मैकडॉनल्ड्स में अगर इंडिया में काम करते हैं तो आप दूसरे देश में भी उनके अगर इस पे आ जाते हैं तो आप उनके देश में भी जाकर दूसरे देशों में काम कर सकते हैं। इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। फास्ट फूड सर्विसेज बहुत सारे हैं, बहुत सारा फास्ट फूड सेंटर्स हमारे देश में बने हुए हैं जहां पर आप जाके काम मिलता है। रिजॉर्ट्स हैं, रिजॉर्ट्स यानी कि हिल रिजॉर्ट्स होते हैं, बीच रिजॉर्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट रिजॉर्ट्स होते हैं। ये भी छोटे होटल्स के रूप हैं, लेकिन ये रिजॉर्ट्स थोड़ा सा होटल्स से अलग हटके बनाए जाते हैं। तो ये रिजॉर्ट्स में आपको प्लेसमेंट का अवसर मिल सकता है।
फिर आप समझिए कि मोटेल्स होते हैं। मोटेल्स का मतलब होता है जो रोड साइड होटल्स होते हैं, जिसे हम हिंदी में ढाबा बोलते हैं। आजकल ये भी बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न हो गए हैं, और ये मोटेल्स जो है दुनिया में, हम दूसरे देशों में तो बहुत ही अच्छा इसका देखने को मिलता है, लेकिन हमारे देश में भी मोटेल्स अब बहुत डेवलप कर गए हैं। और चूंकि रोड्स हमारे देश की बहुत अच्छी बन गई हैं, तो मोटेल्स भी डेवलप कर गए हैं। बहुत बड़े बड़े मोटेल्स हमारे देश में भी फंक्शन करते हैं। इसके अलावा देखिए फ्लोटेल्स हैं। फ्लोटेल्स का मतलब होता है जो नदियों में और तालाबों में किस तरह के तैरते हुए होटल्स बनाए जाते हैं। जैसे कश्मीर में देखा हुआ डल झील में बहुत सारे छोटे छोटे होटल्स हैं जो नाव पर बने हुए हैं या बोट्स पर बने हुए हैं, उनको हम फ्लोटर्स बोलते हैं। इसके बाद वहाँ पे भी जॉब की बहुत सारे प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं। फिर आपके पास क्रूज शिप्स हैं। क्रूज शिप्स का मतलब होता है बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं जिस पर पूरा 5 स्टार होटल बनाया जाता है, और लोग एक देश से दूसरे देश में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए निकलते हैं यात्रा पर। तो ये क्रूज शिप्स पे ही जॉब के बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, और एक बार में अगर आप क्रूज शिप पे जॉब पा जाते हैं तो ये पैसे भी बहुत हैं। आपको फॉरेन करेंसी में पैसे मिलते हैं। आप इंडिया में स्टार्ट करके क्रूज शिप्स हमारे, मान लो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, और दुनिया के दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्रूज शिप्स, बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स की तरह क्रूज शिप हैं, और वो वहाँ पे भी प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं। बहुत बड़े बड़े कंपनीज के गेस्ट हाउसेज हैं, और जैसे टाटा का गेस्ट हाउस बना हुआ है, वो भी 100-150 कमरे का होटल है। और ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस ने भी गेस्ट हाउस बना रखा है। तो बहुत बड़े बड़े गेस्ट हाउस हैं जो एकदम 5 स्टार होटल्स की तरह हैं। तो वहां पर भी आपके पास जॉब के प्लेसमेंट के चांसेस हैं। स्कूल कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, कैंटीन्स होती हैं, इनकी मेस होते हैं उनके, वहां पर भी पूरी तरह से जॉब के चांसेस हैं। अगर किसी को होटल इंडस्ट्री का इतना अच्छा या एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आता है तो उनके लिए स्कूल्स वगैरह हैं। हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल्स में भी जो हॉस्पिटल कैटरिंग होती है वो आप देख सकते हैं कि उसमें भी जॉब के चांसेस होते हैं। फिर एक होता है आउटडोर कैटरिंग, जिसे हम ओडीसी बोलते हैं। होटल क्या करता है कि देखिए ओडीसी जो होता है वो किसी को अगर होटल में जाकर फंक्शन करना होता है तो वो होटल में जाता है, और अगर किसी को अपने जगह पे फंक्शन कराना होता है तो उसको हम बोलते हैं आउटडोर कैटरिंग, ओडीसी बोला जाता है। जहां पे वो आपको कोई, आपका घर है, आपके पास लॉन है या मैरिज हॉल्स है, वहां पे जाके ओडीसी के थ्रू लोग अपने आप प्रोग्राम्स वगैरह कराते हैं। नेक्स्ट हम देखिए बात करते हैं एयरलाइंस है। एयरलाइंस में भी इसी तरीके एयर कैटरिंग बहुत ही हाईटेक कैटरिंग है, जहां पर फ्लाइट के अंदर और या जो एयरपोर्ट्स पे जो कैटरिंग की सेवाएं दी जाती हैं वो बहुत ही इंप्रूव सर्विसेज है। वहां पर भी प्लेसमेंट्स के बहुत चांसेस हैं। बहुत सारी फ्लाइट्स हमारे देश में आज ऑपरेट कर रही हैं, जैसे स्पाइस जेट की बात करें, ठीक है ना, एयर इंडिया की बात करें, इंडियन एयरलाइंस की बात करें। इस तरह से बहुत सारे एयरलाइंस हैं जहां पे आप जॉब पा सकते हैं। फ्लाइट के अंदर भी जैसे फ्लाइट पर्सर होते हैं, फ्लाइट स्टूवर्ड्स होते हैं, वहां पे पूरी हायरार्की होती है, मैनेजर्स होते हैं। इसके बाद देखिए रेलवेज की बात करते हैं। रेलवेज में भी IRCTC जैसे उसके पास भी बहुत बड़ी चेन है, और रेस्टोरेंट्स की पूरे देश भर में उनका जाल फैला हुआ है। तो रेलवेज के पास भी IRCTC का एक बहुत बड़ा चेन है। और इसके अलावा बहुत सारी रेलवे में भी पूरी पेंट्री कार्स हैं, सारी ट्रेन से पेंट्री कार्स हैं, तो उसमें भी आपके पास प्लेसमेंट्स के बहुत चांसेस हैं। फिर डिफेंस सर्विसेज की बात करते हैं। डिफेंस सर्विसेज में पूरी तरह से मेजर लेवल की पोस्ट होती हैं, तो वो वहाँ पर भी पूरा मिस चलता है। और उसमें भी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंतर्गत सबसे बढ़िया माना जाता है कि वो आप डिफेंस सर्विसेज में चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, और चाहे आपकी कोई और डिफेंस सर्विसेज का सेक्टर हो, वहाँ पर भी आप नौकरी पाने के लिए अपना ये क्वालिफिकेशन करने के बाद आप तैयार रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है सरकार का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर आप टूरिज्म में किसी भी तरह का प्लेसमेंट वगैरह पा सकते हैं। सहायक पर्यटन अधिकारी या असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकलती है। ये गेस्टेड पोस्ट होती है, और इसका अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टूरिज्म ऑफिसर्स हैं वो इंडिया में भी होते हैं, इंडिया के और बाहर के देशों में, दुनिया भर के देशों में टूरिस्ट ऑफिसर्स हैं भारत के। तो वहाँ क्या होता है कि आप जैसे अगर नौकरी पा जाते हैं तो आप टूरिस्ट ऑफिसर बन के बाहर के देशों में काम कर सकते हैं। वहाँ क्या कर टूरिज्म डिपार्टमेंट का क्या काम है कि भारत का जो टूरिज्म का सेक्टर है उसका वहाँ पॉपुलराइज करना या वहाँ पर मार्केटिंग करना। एक आदमी वहाँ अमेरिका में बैठकर ताजमहल के बारे में कैसे जानेगा, है ना, तो वो वही काम हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट करता है। वहाँ पे वो पब्लिसिटी करता है, तभी लोग वहाँ से हमारे देश में यात्राएं करते हैं। और होटल इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि आके होटल्स में ठहरते हैं, और ट्रैवल से फायदा होता है, हर चीज़ में फायदा होता है। फिर फॉरेस्ट लॉजेस की हम बात कर रहे थे कि फॉरेस्ट लॉजेस होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर लॉजेस बनाए जाते हैं, और जहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं कि शेर आपके शीशे का पूरा केबिन बना होता है, वहाँ पे शेर आपके बगल में बैठा है, हाथी बैठा है, बहुत सारे जंगली जानवर, उस तरह की गाड़ियाँ बनाई जाती हैं जो कि हम फॉरेस्ट लॉजेस पूरे उस जंगल में ट्रैवल कराते हैं। और एक तरह का रोमांच होता है, थ्रिलिंग काफ़ी होता है, जहाँ पर आप इस तरह के एंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ पे आपके लिए भी बहुत सारे प्लेसमेंट के ऑफर्स होते हैं। फिर कैटरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, बहुत सारे कैटरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पर कि आप नौकरियाँ पा सकते हैं, और नौकरी करके आप किसी भी तरीके से
अच्छी नौकरियां पा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। और सबसे बड़ी बात कि आप अपना भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंडस्ट्री, कोई भी होटल इंडस्ट्री है, कोई कैटरिंग का सर्विसेज है, फास्ट फूड सेंटर्स है, रेस्टोरेंट्स हैं। आप टेक्निकल नॉलेज करके आप इतना जानकार हो जाते हैं, और गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी सहयोग करती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी लोन के ऑफर्स इसमें होते हैं, जब आप अपनी एक इंडस्ट्री पूरी बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए कि किस तरीके से आप नौकरी पा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जो सब होटल मैनेजमेंट करने के बाद जो कैटरिंग कॉलेजेस में लोग नौकरी होटल मैनेजमेंट करते हैं, तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि होटल की भी जानकारी होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इंटर्न्स के रूप में होटल में अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करके सीखेगा, तो उसे केवल थ्योरिटिकल पार्ट रहेगा पता, और प्रैक्टिकल पार्ट उसे होटल में ही जाकर सीखना है। क्या होता है कि अगर कोई गेस्ट से बात करना है, तो गेस्ट से बात करने का तरीका किसी किताब में नहीं लिखा होता है। वो आपको जब तक प्रैक्टिकली आप नहीं किसी गेस्ट से बात करेंगे, तो वो चीज़ें आप इंटर्न्स के रूप में होटल्स में सीखते हैं जाकर। और इसीलिए कैटरिंग कॉलेज या होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ये 6 मंथ्स की ट्रेनिंग या 3 मंथ्स की ट्रेनिंग या 1 ईयर की ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम चलता है होटल्स के अंदर, जहां पर जाकर बच्चे या जो स्टूडेंट्स हैं या इंटर्न्स हैं वो पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर होटल अपने यहाँ एक प्रोग्राम चलता है उनके यहाँ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रोग्राम, उसमें रिक्रूटमेंट कर लेता है, और वही मैनेजमेंट ट्रेनिंग फिर ट्रेनिंग करके आगे असिस्टेंट मैनेजर या बड़े बनते जाते हैं। फिर देखिए सुपरवाइजर्स की पोस्ट होती है, उसके बाद मैनेजर्स की पोस्ट होती है, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर्स की पोस्ट है, फिर जनरल मैनेजर बन जाता है वही व्यक्ति। फिर क्या होता है कि जनरल मैनेजर बनने के बाद एक होटल के कई होटल्स होते हैं, कई चेन ऑफ होटल्स होती है। जैसे हम हिल्टन ग्रुप की बात करें, रेडिसन ग्रुप की बात करें, रमाडा ग्रुप की बात करें, ताज ग्रुप की बात करें, वेलकम ग्रुप की बात करें, इनके एक होटल्स नहीं बल्कि कई होटल्स हैं, ओबराय ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं कि जनरल मैनेजर एक होटल का बनाकर फिर ये कई ग्रुप, कुछ होटल्स का एक समूह बनाकर, जैसे किसी का ओबराय का 200-300-250 होटल्स है पूरी दुनिया भर में, तो 5-10 होटल का उन्होंने ग्रुप बना के वो एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। और फिर वो वाइस प्रेसिडेंट वो 5-6-10 होटल जितने भी उसके अंडर में रहता है उनको सुपरवाइज करता है। और इस तरीके से, और एक आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो जनरल मैनेजर होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी सैलरी जो है करोड़ों में होती है। अब सैलरी लाखों में नहीं रह गई, अब किसी 5 स्टार होटल के जीएम को या वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी करोड़ों में मिलती है इंडिया के अंदर भी। और वैसे ट्रेनीज जो ट्रेनीज हैं उनको स्टाइपेंड दिया जाता है, और अगर सुपरवाइजर मैनेजर वगैरह बन जाते हैं तो किसी भी हालत में 25, 30, 35 हज़ार से 40 हज़ार से स्टार्टिंग ही होती रहती है। और आप हर तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जितना इस इंडस्ट्री में है उतना किसी इंडस्ट्री में नहीं, क्योंकि आप एक कोर्स करके केवल एक जगह नहीं जा सकते हैं। जैसे आपने किया होटल मैनेजमेंट, ऐसा नहीं केवल आप होटल में जा सकते हैं, आप होटल के अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो मैंने आपको बताई, कहीं पर भी आप नौकरी पा सकते हैं। तो और इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो है ही है, उसका तो हमेशा अपॉर्चुनिटी है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे कर सकते हैं और अपना जॉब वहाँ पे पा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने सारी बातें बताई आपको, और उम्मीद है कि आप जो है ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप समझेंगे कि किस तरीके से होटल मैनेजमेंट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और क्यों इसमें प्लेसमेंट्स वगैरह कितना आसान है। आप एक नौकरी हाथ में रख के दूसरी 2-4 नौकरियां जेब में रखते हैं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, और ये पैसा भी देती है, पर्क्स भी बहुत अच्छे हैं इसके हैं। और आप इसको देखने के बाद हर तरीके से ये समझेंगे कि ये होटल मैनेजमेंट करना कितना अच्छा है। और कोरोना के काल के बाद से तो अचानक इस इंडस्ट्री में बूम आने वाला है, क्योंकि अभी बहुत समय से होटल्स बंद हैं। जब ये खुलेंगे तो आप निश्चित समझिएगा कि लोग निकलना शुरू करेंगे, लोग ट्रैवल करना शुरू करेंगे, और ट्रैवल करके फिर एक तरीके से बहुत बाढ़ सी आ जाएगी इस इंडस्ट्री में, और लोगों की भी कमी पड़ जाएगी। इसलिए ट्रेनिंग करके, इस तरह के कोर्सेज करके इस इंडस्ट्री में कदम रखने का ये बहुत सही समय है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स नईम सर, आपने आज हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको नईम सर से डायरेक्ट कोई सवाल पूछना हो तो ये उनका अपना खुद का एक होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है नवोदय एकेडमी ऑफ हायर होटल एडमिनिस्ट्रेशन, नाहा, जो वाराणसी में है। उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, सारी चीज़ें यहाँ दी हैं। आप होटल मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में और अधिक कोई भी जानकारी के लिए आप डायरेक्ट चाहें तो नईम सर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस पार्ट 2 उड़ान सीरीज में आपने होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में प्रोस्पेक्ट के बारे में जाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा,
और अगर और किसी फील्ड के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि उसमें किस तरह की जॉब्स मिल सकती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करके आपको उसी फील्ड के एक्सपर्ट से आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस इंडस्ट्री के बारे में, होटल इंडस्ट्री के बारे में पता लग सके कि कहाँ कहाँ जॉब होटल इंडस्ट्री में है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अगला उड़ान सीरीज का जो वीडियो मिले या मेरा कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड हो तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। ओके देन, गुड बाय।